प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का किया उद्घाटन। घर घर मतदाता सर्वेक्षण का दूसरा चरण 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक आदिम जनजातियों, बेघरों, वरिष्ठ नागरिकों, थर्ड जेंडर और दिव्यांगजनों के लिए चलेगा विशेष अभियान। कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र शुरू। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से किया पराजित। जश्न, उत्साह और रोमांच में डूबी रांची, जीत के नारों से गूंजी राजधानी। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में इस सत्र का आयोजन होना गौरव की बात है। श्री मोदी ने कहा कि वह ओलंपिक समिति के समक्ष देश के 140 करोड़ भारतवासियों की इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं कि ओलंपिक खेल भारत में आयोजित कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत को इस मामले में आईओसी का समर्थन मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी को लेकर उत्सुक है। भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग की ओर से राज्य के 40 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से आए हुए ईआरओ को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्होंने राज्य भर से आए अधिकारियों को जानकारी दी कि आगामी 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक दूसरे चरण के तहत घर घर मतदाता सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान आदिम जनजातियों, बेघरों, वरिष्ठ नागरिकों, थर्ड जेंडर और दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राज्य के नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। वर्ष 2016 में निकाली गई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश के बाद राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी के तहत कई विषयों के करीब 827 नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। समारोह में शामिल होने के लिए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावे रांची सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सदस्य महुआ माझी और विधायक सीपी सिंह को भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आमंत्रित किया गया है। इजरायल से ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों की स्वदेश वापसी लगातार जारी है। इसके तहत आज इजरायल से विशेष विमान 274 नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा। एक विशेष उड़ान से देर रात नई दिल्ली पहुंचा। इस जत्थे में 197 भारतीय शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने इजरायल से निकाले गए भारतीय नागरिकों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। उनके इसी समर्पण के कारण भारतीय नागरिकों की इजरायल से सुरक्षित निकासी की जा रही है। सभी अपने देश लौटने के बाद खुश हैं। बता दें, शनिवार सुबह इजरायल से 235 भारतीयों का दूसरा जत्था दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था।
जबकि पहली उड़ान से 212 भारतीय लौटे थे। इस तरह अब तक इजरायल से 644 भारतीय वापस आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। उनके इसी समर्पण के कारण भारतीय नागरिकों की इजरायल से सुरक्षित निकासी की जा रही है। सभी अपने देश लौटने के बाद खुश हैं। अच्छी तरीके से इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। इजरायल में रह रही रांची की विनीता घोष भी ऑपरेशन अजय के तहत स्वदेश लौट चुकी हैं। रांची की रहने वाली विनीता घोष पहले दिल्ली पहुंची, उसके बाद रांची पहुंची। रांची पहुंचने पर विनीता घोष का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विनीता के स्वागत में उनके घर वालों के साथ सांसद महुआ माझी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रांची पहुंचने के साथ ही विनीता घोष ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अजय के प्रति आभार व्यक्त किया। पर हमें 90 मिनट मिलते हैं टेल अवीव में बंकर में जाने के लिए और इजराइल काफ़ी तैयार थी इसके लिए। इजराइल के पास बंकर्स वगैरह सब, हमारे हर फ्लोर में बंकर था और हमें कुछ ऐसे खाने पीने की दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। मतलब मैंने सुना बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा बुलवा रहे थे लोग कि बोलने को, पर हमें कुछ वैसी दिक्कत नहीं होने दी। इजराइल गवर्नमेंट हमारे साथ थी और इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ थी। हमारी एम्बेसी ने बहुत सहयोग दिया हमें। ऑपरेशन अजय लॉन्च हुआ और मैं फर्स्ट फ्लाइट में आई थी। सेना कमांडरों का सम्मेलन 16 से 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा। इस द्विवार्षिक सम्मेलन में भारतीय सेना से संबंधित नीतिगत निर्णयों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने विषय पर व्याख्यान भी देंगे। सेना का शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की रणनीतियों से संबंधित तैयारियों की समीक्षा के अतिरिक्त वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इसमें मौजूदा तैयारियों, संबंधित परिवर्तन प्रक्रिया, प्रशिक्षण मामलों और मानव संसाधन प्रबंध जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर एक वाहन से 810 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। ट्रेलर में जब वो छापामारी की गई उस पर, तो उसमें जो है वो 27 प्लास्टिक गांजा का जो है बोरी वो उसमें से पाया गया और उसमें 2 व्यक्ति उस ट्रेलर में सवार थे, जिसमें कि वो वाहिद खान करके और एक करण गुप्ता, ये 2 व्यक्ति उस पर सवार, जो प्रत्येक बोरी में 30 केजी है। कुल 810 केजी गांजा की बरामदगी की गई है। गुमला जिले में आगामी पर्व त्योहारों के दौरान जिले में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने विद्युत विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने विद्युत आपूर्ति की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बढ़ेंगे आगे। अपने विनम्र व्यवहार और विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा को लेकर जन जन के चहेते रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने डॉक्टर एपीजे कलाम के जीवन और कार्य की स्मृति में 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षण में भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। उन्हें पढ़ाने का इतना शौक था कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ने के अगले दिन ही वे शिक्षण में लौट आए थे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षक की भूमिका चरित्र, मानवीय गुणों का निर्माण, प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों को सीखने की क्षमता को बढ़ाना और नवोन्मेषी और रचनात्मक होने का आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए, जो उन्हें भविष्य में
प्रतिस्पर्धी होने में मदद करेगा। देश विदेश में डॉक्टर कलाम को अकादमिक, लेखक, वैज्ञानिक सहित कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया है। लिखा, अपने विनम्र व्यवहार और विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा को लेकर जन जन के चहेते रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्र के सिलसिले में श्रद्धालु मां दुर्गा के शैलपुत्री और आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय के यहां जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। इधर राजधानी रांची में शारदीय नवरात्र को लेकर उल्लास का माहौल है। सवेरे से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रातू रोड स्थित दुर्गा मंदिर में भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। शारदीय नवरात्र को लेकर रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहां आने वाले श्रद्धालु मंदिर प्रशासन की व्यवस्था से भी काफी खुश हैं। नवरात्र की शुरुआत के साथ रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ में भक्तों की कतार लगी है। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर बड़े ही सहज भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था से श्रद्धालु काफी खुश हैं। आज नवरात्रा का पहला दिन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज माता का दर्शन साक्षात हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे पूरे परिवार के साथ मैं आई हूँ यहाँ पे। यहाँ आने वाले श्रद्धालु राज्य और देश की उन्नति और सुख समृद्धि के लिए आराधना कर रहे हैं। पिछले बार भी आए थे और मंदिर प्रशासन का व्यवस्था अच्छा है, काफी अच्छा है। हम लोग खुश हैं। अपनी सारे श्रद्धा भक्ति साथ माता के पास पूजा करने जा रहे हैं। जय माता दी। मंदिर में पूजा अर्चना करने आई एक बच्ची ने बताया कि उसने पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की है। यहाँ बहुत मजा आ रहा है, हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं माता का। शारदीय नवरात्र को लेकर मां के दरबार में विशेष सजावट की गई है। सजावट के लिए थाईलैंड से फूल मंगाए गए हैं। इस वर्ष दामोदर और भैरवी संगम पर विशेष रूप से 9 दिन गंगा आरती भी होगी। और अब की बार थाईलैंड से आ रहा है सारा फूल और बहुत ही भव्य रूप से सजाया जाएगा। प्रत्येक नवरात्र में ही होता है और मां के दरबार में शाम को विशेष रूप से श्रृंगार का अंदर में सजाया जाता है फूलों से। और आज इस वर्ष विशेष रूप से 9 दिन आपका गंगा आरती का आयोजन किया गया है। यहाँ भैरवी और संगम तट पर सामने से देख रहे पंडाल कुंडा बना हुआ है। हम सभी झारखंड के लोग बोलेंगे रजरप्पा धाम आइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, भगवती का दर्शन कीजिए। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ पूरे देश में भक्ति भाव बह रही है। श्रद्धालु तन मन से माता की भक्ति में लीन हैं। मां भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करें। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्र पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के मौके पर गरबा गीत पर भी प्रसन्नता व्यक्त की है और वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। जय माता दी। गरबा के इस गीत को आप सभी के साथ साझा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरी कामना है कि उत्सव की लय में सभी रंग जाएं। मैं इस गरबा गीत को आवाज और संगीत देने के लिए मीट ब्रदर्स और दिव्या कुमार को धन्यवाद देता हूं।
नवी रात छोरू ने मળી आज दर्शननी सौगात हो लाल चुंदलड़ी मान सोहाए रे माना मांडवल मोती वेराए रे माड़ी आवती खड़ाए रे लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए आवती खड़ाए रे लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए लाल चुंदलड़ी मान सोहाए रे माना मांडवल मोती वेराए रे माड़ी आवती कड़ाए रे लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए लाल लाल चुंदलड़ी नभ मलहराए सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में प्रवीण सेवा संस्थान की ओर से निर्मित भव्य और आकर्षक दुर्गा पूजा पंडाल का कल देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उद्घाटन किया। इस दौरान श्री दास ने कहा कि यह पंडाल पौराणिक पुरातत्व की झलक दिखला रहा है, जिससे यह साबित होता है कि पूर्व में भारत का जो समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास रहा है, उसमें किस प्रकार बेजोड़ कलाकृति स्वरूप के मंदिर का निर्माण किया गया था। इससे पूर्व कई सांस्कृतिक रंगारंग और छऊ नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बार यहां दक्षिण भारत के खंडहरनुमा पौराणिक मंदिर स्वरूप कलाकृति को कारीगरों ने दुर्गा पूजा पंडाल का रूप दिया है। बनाया जाता है वो हर साल एक नई थीम के साथ पूजा पंडाल बनता है और जिसके कारण स्वतः ही जमशेदपुर वासी इस पंडाल की ओर खींचे चले आ रहे थे। इस बार भी गोल्डन जुबली के अवसर पर खंडहर और गुफा नुमा पंडाल बनाकर जो हमारे पूर्वजों की धरोहर थी उसको पूजा पंडाल के माध्यम से शारदीय नवरात्र के शुरू होने के ठीक एक दिन पहले महालया के मौके पर रांची के कांके स्थित सीएमपीडीआई मयूरी प्रेक्षागृह में शुभ संस्कार क्रिएटिविटी डांस एकेडमी की ओर से वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिषासुर मर्दिनी स्वरूप का मंचन किया गया। इधर रांची के दुर्गाबाड़ी मंदिर परिसर में भी महालया के अवसर पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवी और महिषासुर के बीच युद्ध को दर्शाने का प्रयास किया गया। शुभ संस्कार क्रिएटिविटी डांस एकेडमी की शालीना ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और इस महालया के पवित्र अवसर पर हमने चुना है एक नारी शक्ति, तो जो महालया के तरीके से होगा और उसके बाद हमने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ देश की संस्कृति आप तक आएगी लोक नृत्य के माध्यम से। और एक है कथा, जो कथक है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 5 दिनों तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। वहीं तापमान में भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की वापसी के बाद राज्य में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा है जिससे बारिश की संभावना है। वहीं 20 अक्टूबर के बाद हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि वर्तमान स्थिति में परिवर्तन राज्य की आवश्यकता है और युवा परिवर्तन का वाहक बने। राज्य के नवनिर्माण के लिए युवाओं को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। श्री महतो हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडे से मिला। हरमू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रतिनिधिमंडल ने महासचिव को ज्ञापन सौंपा। झामुमो के महासचिव ने उनकी मांगों पर राज्य सरकार के समक्ष सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया।
आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा है कि आगामी 8 नवंबर को रांची के मोरबाती मैदान में आदिवासी सरना धर्मकोट जनसभा आयोजित की जाएगी, जहां देश विदेश से लाखों आदिवासी सरना समुदाय के लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि सिंगल का नारा है सरना कोड दो, आदिवासी वोट लो। गुमला पुलिस को भाकपा माओवादी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा गांव के भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली नेहरू मुंडा को गिरफ्तार किया है। नेहरू मुंडा पर पुलिस पार्टी पर हमला करने का आरोप है। हजारीबाग जिले के सुदूरवर्ती दारू प्रखंड के दिगवार के मक्का कुंभा ग्राम स्थित बंधु टोला में एक युवक को गांव के लोगों ने रात भर बंधक बनाकर रख लिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। मामला धर्म परिवर्तन कराने से जुड़ा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने स्थानांतरण को लेकर नया आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को दे दी गई है। गिरिडीह पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया है। इस दौरान राजधनवार के अस्पताल रोड से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब तैयार करने की सामग्री, पैकेट, रैपर, ढक्कन, स्टिकर समेत अन्य सामग्री जब्त की गई। पलामू जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के झरहा में माइन संचालकों और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। प्रशासन की ओर से सीओ और थाना प्रभारी से अलग अलग मामलों में रिपोर्ट मांगी गई है। उपायुक्त शशि रंजन ने माइन संचालकों के हथियार जब्त करने के निर्देश दिए हैं। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के लड़ता गांव में नारी शक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांत श्रद्धा जागरण प्रमुख मुसाफिर विश्वकर्मा ने कहा कि यह धरती हमारी मां है और मातृभूमि नारी का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। पलामू में मोबाइल नहीं खरीद देने पर एक 17 वर्षीय छात्रा ने फसल में डालने वाली कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान गढ़वा जिले के बरडीहा थाना क्षेत्र के आदर गांव के हरिहर पाल की सोनी कुमारी के रूप में हुई है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान बनने वाले पंडालों में यदि बिजली का इस्तेमाल किया जाता है तो हर हाल में अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने का निर्देश ऊर्जा विभाग द्वारा दिया गया है। इस बाबत ऊर्जा विभाग के वरीय विद्युत निरीक्षक विजय कुमार सिन्हा ने एक गाइडलाइन जारी की है। पलामू में दुर्गा पूजा को देखते हुए जिला पुलिस ने शहर में मॉक ड्रिल किया। पलामू एसपी के निर्देशानुसार सार्जेंट मेजर अनीश मोमिद कुजूर के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। शहर के पुलिस स्टेडियम में मॉक ड्रिल कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में कल भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से पराजित कर दिया। अहमदाबाद में पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य दिया था। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 191 रन बना पाई और ऑल आउट हुई। वहीं पाकिस्तान द्वारा मिले लक्ष्य को भारत ने 30.3 ओवर में 3 विकेट करवाकर हासिल किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत का क्रम जारी रखा। गौरतलब है कि विश्व कप के इतिहास में भारत पाकिस्तान से एक भी मैच नहीं हारा। कल खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए 86 रन की पारी खेली। बुमराह ने 7 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अहमदाबाद में खेले गए विश्व कप क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को मिली शानदार जीत पर रांची में जमकर जश्न मनाया गया। टीम इंडिया की जीत के साथ ही क्रिकेट प्रशंसक रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप एकत्र हो गए और ढोल नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार किया। क्रिकेट प्रेमी हाथों में तिरंगा लेकर ढोल नगाड़े और मांदर की थाप पर घंटों झूमते रहे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से देश के लाखों परिवारों को लाभ हुआ है। रांची के पिठोरिया के रहने वाली आयला और सूरजमणि इस योजना के फायदे गिना रहे हैं। रांची के पिठौरिया पंचायत के मुंडाटोली मोहल्ले की रहने वाली आयला बेहद खुश हैं। वजह है कि उन्हें धुएं, काले, गंदगी और उससे होने वाली बीमारियों से छुटकारा मिल गया है। आयला कहती हैं कि अब काम से लौटने के बाद वह झटपट खाना बना लेती हैं और अब घर वालों को गर्म और ताजा भोजन खाने को मिलता है।
अनगुथे तो वो सेरालो खात रहे आजकल गैस ले तो तनी गरमे गरम खाए ना काठी जुरी बनाई से सुविधा हो गई अब गैस ने बनाई। आयला कहती हैं कि पहले सभी को एक समान गैस सिलेंडर के दाम देने पड़ते थे जो काफी महंगा पड़ता था, लेकिन अब गैस के लिए उन्हें केवल 600 रुपए चुकाने पड़ते हैं। सबकर बराबर रहे ना, आपके कम बेसी कर होते थे। आयला की तरह ही मोहल्ले की सूरजमणि भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाकर काफी खुश हैं और आज केंद्र सरकार की तारीफें करते नहीं थकती हैं। मोदी सरकार देला तो अखन गैस मने जला थी ओते दिन पतुर पर राख हो जात रही बाबू, साफ सुथरा लागेला तनिक लुगो फटा कम मैला साबुन सोडा खर्चा कम होवत है। अच्छा बात है, से ले हम खुश ही मोदी के से बहुत धन्यवाद। शुरुआत से ही केंद्र सरकार आधी आबादी के अधिकार और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर प्रयास कर रही हैं। गैस की कीमत कम करने के साथ साथ योजना के लाभुकों को 300 रुपए सब्सिडी देकर किचन के बजट को दायरे में लाने की केंद्र सरकार की कोशिश ने उनका दिल जीत लिया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का किया उद्घाटन। घर घर मतदाता सर्वेक्षण का दूसरा चरण 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक आदिम जनजातियों, बेघरों, वरिष्ठ नागरिकों, थर्ड जेंडर और दिव्यांगजनों के लिए चलेगा विशेष अभियान। कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र शुरू। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से किया पराजित। जश्न, उत्साह और रोमांच में डूबी रांची, जीत के नारों से गूंजी राजधानी।